जो ठाना वो जीता और जो माना वो हारा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाला हूं जो इंडियन क्रिकेट टीम में धूम मचा कर रख दी है अपने परफॉर्मेंस की वजह से, अपने आइडियाज के बदौलत पे, अपने सारी चीजों की बदौलत पे, अपने उस परफॉर्मेंस के बदौलत जो इंडियन टीम को जिता सकती है। तो चलिए फिर इनकी कहानी जानकर शुरू करते हैं। इनकी कहानी को हम शुरुआत करते हैं, जानते हैं। So let's start the video to know the biography of केएल राहुल। केएल राहुल दोस्तों एक इंडियन क्रिकेट टीम के एक बेहतरीन प्लेयर हैं जो कि बैटिंग करते हैं और काफी अच्छे खेलते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 18 अप्रैल सन 1992 से, जब बेंगलोर के मंगलौर शहर में केएल राहुल का जन्म होता है। और दोस्तों इनके पिता का नाम केएन लोकेश था, जो कि एक प्रोफेसर थे और एनआईटी कर्नाटका में एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे। इनकी माता का नाम राजेश्वरी था, जो कि एक प्रोफेसर थी मंगलौर के यूनिवर्सिटी में। दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या ना कि इनके जो पिता थे वो इनका नाम एक्चुअली ये राहुल नहीं रखना चाहते थे। ये इनके क्योंकि इनके पिता जो थे वो बहुत बड़े फैन थे क्रिकेट के, और खास करके सुनील गावस्कर के। और सुनील गावस्कर का एक बेटा है रोहन गावस्कर, लेकिन ये चाहते थे इनके पिताजी कि मैं भी सुनील गावस्कर के बेटे का नाम पे ही अपने बेटे का नाम रखूं। लेकिन किस्मत देखिए, उनको रोहन गावस्कर नहीं सुनाई दिया, बल्कि उनको लगा कि राहुल है नाम। तभी इन्होंने भी अपने बेटे का नाम राहुल रख लिया और तभी से इनको राहुल कहा जाने लगा। क्योंकि पिताजी को क्रिकेट बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए ये बचपन से उनको ट्रेनिंग देने लगे और कहीं ना कहीं 11-12 साल की उम्र में ही दिखने लगता है कि क्या है टैलेंट। तब लोकेश राहुल यानी कि केएल राहुल जो है वो भी इस चीज में आगे गए और वो भी क्रिकेट खेलना चाहते थे। उनको भी क्रिकेट बहुत अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे वो अपनी कैरियर की धीरे धीरे स्टार्टिंग करने लगे। और उसके बाद दोस्तों ये 11 साल से ही क्रिकेट को सीखना स्टार्ट कर दिए थे, खेलना स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि पैशन जो है वो बचपन से ही कहीं ना कहीं दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जब ये 18 साल के हुए तब ये अपनी पढ़ाई और क्रिकेट कैरियर को अच्छी करने के लिए, क्रिकेटिंग को अच्छी करने के लिए ये बेंगलोर शिफ्ट हो गए, मतलब वहां से बेंगलोर आ गए। और बेंगलोर आने के बाद इन्होंने जो जैन कॉलेज है वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी की। उसके बाद ये धीरे धीरे क्रिकेट में भी अपने मन को अच्छे तरीके से लगाने लगे, क्रिकेट भी बहुत खेलते थे ये। और उसके बाद दोस्तों वहीं से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया, जो कि 2010 और 11 के दशक में कर्नाटका के साइड से किए थे। और उसी समय इनको अंडर 19 टीम के जो इंडियन क्रिकेट टीम था उससे भी उनको वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 2013 में इनको आईपीएल खेलने का मौका मिला आरसीबी की तरफ, लेकिन उनके उस सीरीज में, उस आईपीएल के पीरियड में इनको कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि ये उस समय 5 मैच में मात्र 20 रन बनाए थे, जो कि एक खराब प्रदर्शन की थी उस समय। उसके बाद और दोस्तों 2014 में भी इनको आईपीएल में सिलेक्ट किया गया, लेकिन इनका 2014 वाला पीरियड जो था वहां भी इनका कोई खास प्रदर्शन नहीं हुआ और मात्र वहां 166 रन ही बना पाए ओनली 14th मैच में। उसके बाद और दोस्तों 2014-15 के दशक में ये साउथ जोन के खिलाफ खेलने लगे, और मतलब ये सेंट्रल जोन से थे और साउथ जोन के खिलाफ इन्होंने बेहतरीन पारी को खेला और वहां पे फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 185 रन वहां से मारे, स्कोर किया। उसके बाद वही दूसरी इनिंग में वहां से 130 रन का फासला को क्रॉस किया, उस फासले को, उस रन को क्रॉस किया। और उसके बाद सबको ये दिखा दिया कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। और धीरे धीरे बाद वो सिलेक्टर के नजर में आने लगा कि ये भी अच्छा लड़का है, खेल सकता है। और धीरे धीरे उनको सिलेक्ट करने की जो प्रक्रिया वो चलती रही, सिलेक्टर का नजर उन पे बनने लगा धीरे धीरे। और दोस्तों आखिर सिलेक्टर जब प्रभावित हो जाए तो फिर बात ही क्या है। सिलेक्टर उनसे प्रभावित हो गए और इंडियन टीम में उनको सिलेक्टेड किया गया, उनको सिलेक्ट किया गया। दोस्तों 26 दिसंबर सन 2014 में इन्होंने अपना फर्स्ट टेस्ट डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन इनका प्रदर्शन अगर बात करूं तो इन्होंने पहले इनिंग में 3 रन और दूसरे इनिंग में 1 रन की साझेदारी की, जो कि एक बहुत खराब प्रदर्शन रहा इनके लिए। लेकिन फिर भी सिलेक्टर इन पे क्योंकि धरे हुए थे तो इनको सिलेक्ट कर लिया गया प्ले 11 में। और उसके बाद प्ले 11 में भी ये खेलने लगे और वहां से ओपनिंग किए मुरली विजय के साथ। और उस समय अब कोई देख सकता था तो लगे कि यार है ये कोई बंदा, क्योंकि उस समय प्ले 11 के मैच में इन्होंने 110 रन दाग दिया और सेंचुरी लगाकर सबको दिखा दिया कि केएल राहुल किसी से कम नहीं है।
बस जागना है, जिस दिन जाग गया उस दिन ठोक देगा। और उसने 110 रन ठोक कर सबको ये चकित कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ गए और इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से टॉर खत्म होने के बाद ये इंडिया आने के बाद ये रणजी में भी बहुत अच्छा अपना स्कोर करने लगे, अपना प्रदर्शन को दिखाने लगे। रणजी में भी इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखने लगा और इन्होंने कर्नाटका की तरफ से खेलते हुए 13 सेंचुरी उस समय दाग दिए और सबको फिर तो इनके बारे में पता चल गया था कि केएल राहुल अब कौन है, एक स्टार पैदा हो गया है। और उसके बाद ये रणजी भी खेलते रहे धीरे धीरे। उसके बाद इनको 2014 में एसआरएच की टीम की तरफ से इनको आईपीएल में चुना गया, लेकिन वहां भी ये कुछ ज्यादा बेस्ट नहीं कर पाए और मात्र 9 मैचों में 142 रन ही स्कोर कर पाए। फिर उसके बाद दोस्तों 2016 में इनको आरसीबी की तरफ से चयन किया गया, लेकिन इस समय का जो चयन था वो रियली नाइस था, उनका पार्टनरशिप नाइस था, उनका एक्टिव परफॉर्मेंस नाइस था, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस पता चला उस आरसीबी की टीम में जब 2016 में हुआ है। 2015 में एसआरएच की तरफ से उन्होंने खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन 2015 में वो अच्छे तरीके से खेलने लगे और उन्होंने दोस्तों 14 मैच में 397 रन मारे। और दोस्तों इन्होंने 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया और उस समय दोस्तों ये पहले ऐसे इंसान बने, भारतीय ऐसे बने जो अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी लगाया होगा और उस मैच में भी इन्होंने 110 रन की साझेदारी करते हुए 110 रन इन्होंने मारे, पार्टनरशिप भी की और 110 रन ये मारे भी थे। और इस समय ये इनका रिकॉर्ड भी है और कहा भी जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों उसी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी इन्होंने T20 डेब्यू भी किया, लेकिन वहां मात्र 0 रन ही स्कोर कर पाए। उस समय मात्र 0 रन पर इनको ढेर होना पड़ा था उस मैच में। और फिलहाल की बात अगर करें आईपीएल की, तो अभी 2-3 साल से ये लगभग एसआरएच से हटकर, आरसीबी से हटकर किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए नजर आते हैं और अच्छे बैटिंग को परफॉर्मेंस करते हैं। और दोस्तों इन्होंने ही सुनील नारायण थे उनके रिकॉर्ड को तोड़ा जब आईपीएल में इन्होंने मात्र 14 बॉलों में 50 रन का आंकड़ा को छुआ था। और उससे पहले ये रिकॉर्ड सुनील नारायण के पास था जब वो 15 बॉल में 50 रन को दागे थे और इस समय इन्होंने एक और भी रिकॉर्ड बना लिया। और दोस्तों आज भी वो इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हैं और खेलते रहेंगे। हम यही आशा करेंगे कि आगे भी वो हमें अपने खेल से हमारे देश को जिताते रहेंगे और हमें जिताते रहेंगे और हमें गौरवान्वित होने का मौका देंगे। यह थी इनकी एक छोटी सी और वेरी इंटरेस्टिंग कहानी, इंस्पिरेशनल कहानी। चलिए फिर आज की कहानी हम यहीं पे रखते हैं और आपसे जल्द मिलने की कोशिश करते हैं एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।